हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौबा के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। यानी कि जिस तरह एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, उसके सर पर कोई गुनाह नहीं होते, बिल्कुल पाक और साफ़ होता है गुनाहों से, तो तौबा करने वाला भी इसी तरह पाक और साफ़ हो जाता है गुनाहों से। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मेरे दिल में ख़याल आया कि मैं तन्हाई में जाकर अल्लाह की इबादत करूं। तो मैं इसी नीयत से घर से बाहर निकला और जंगल की तरफ चला गया। रास्ते में मैंने देखा कि चार बंदे एक चारपाई उठाई हुई है, उस पर एक शख्स लेटा हुआ है। जब मैंने देखा तो मैं उनके सामने जाकर ऐसे खड़ा हो गया और उन्हें कसम दी कि बताओ तुमने इसको कत्ल किया और अब इसकी लाश को ठिकाने लगाने जा रहे हो? तो वो कहने लगे कि नहीं हजरत, हम ना कातिल हैं ना ये मकतूल, ये अपनी मौत आप मर गया। हम तो इसका नमाज जनाजा पढ़ाकर इसको दफन कर देंगे, क्योंकि कब्रिस्तान में इसकी वालदा कब्र तैयार करवा कर बैठी है। अगर आप जनाजे में शरीक होना चाहें तो हमारे साथ चलिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं उनके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद कब्रिस्तान आ गया। हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो वाकई मैंने देखा नई कब्र खुदी हुई है और उसके सिराने एक बूढ़ी बैठी रो रही है। तो मैंने उस बुढ़िया से कहा कि ऐ औरत, अगर तू अपने बेटे का जनाजा दिन को पढ़वाती तो जनाजे में सब लोग शामिल होते, तुमने बहुत सारे लोगों को इस नेकी से महरूम कर दिया। तो वो बूढ़ी औरत रोने लगी और कहने लगी कि ऐ हसन, ये मेरा बेटा बड़ा गुनहगार था, शराबी था, बुरे दोस्तों की सोबत नहीं छोड़ा करता था। मैं इसको रोकती थी कि बेटा रब की बारगाह में तौबा कर ले, नेक काम शुरू कर ले, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये मेरी एक बात भी ना सुनता। आखिर शराब की वजह से इसको बीमारी हो गई और ये काफ़ी अरसा बिस्तर मर्ग पर रहा। आज सुबह इसने मुझे बुलाया और कहा, माँ मुझे अपने हकूक मुआफ़ कर देना, अब मेरा वक्त करीब है, अन करीब मैं मरने वाला हूँ। माँ मेरे मरने के बाद मेरी 3 वसीयतों पर अमल करना। माँ पहली मेरी वसीयत ये है कि तू जानती है कि मैं बदकार हूँ, मैंने अल्लाह की नाफरमानियाँ की हैं पूरी ज़िंदगी, तो जब मेरी रूह निकल जाए तो मेरे गले में रस्सा डालना और अपने सहन में घसीटना और ये सदा लगाना कि अल्लाह के नाफरमानों का यही अंजाम होता है। माँ मेरी दूसरी वसीयत यह है कि रातों रात जनाजा पढ़वा कर मुझे दफन करवा देना। सुबह अगर जनाजा पढ़वाओगी तो लोग तुम्हें ताने देंगे कि अच्छा हुआ बदकार मर गया, और फिर तू ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और माँ मेरी तीसरी वसीयत यह है कि जब मुझे कब्र में उतार देना, जब कब्र बंद करने लगना, तो अपने सर का एक सफ़ेद बाल मेरी दाढ़ी में लगा देना, क्योंकि मैंने सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो सफ़ेद बालों से हया फरमाती है। तो ए हसन, जब ये मर गया, जब इसकी रूह परवाज़ कर गई, तो मैंने इसके पहली वसीयत पर अमल करते हुए इसके गले में रस्सा डाला और सहन में इसकी लाशें को घसीटने लगी। जब घसीटने लगी तो गैब से निदा आई कि ऐ अल्लाह की बंदी, अल्लाह के दोस्त के साथ ये सलूक किया जाता है, इसको छोड़ दो, ये हमारा महबूब बंदा है। मैंने रस्सी खोल दी और फिर इन बंदों को बुलाया, इन्होंने इसको गुस्ल दिया। अब इसका नमाज जनाजा पढ़ाओ, क्योंकि रात है। अब इसकी दूसरी वसीयत पर अमल करो, इसको नमाज जनाजा पढ़ाओ। हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि मैंने नमाज जनाजा हमने उसका पढ़ा और उसके बाद उसको कब्र में lahad में उतार दिया। lahad में उतारने के बाद मैंने उसकी माँ को कहा कि ऐ औरत, अपने बेटे की आखिरी वसीयत को पूरा कर। उसने अपने सर का एक सफ़ेद बाल तोड़कर मुझे दिया। मैं दोबारा कब्र में चला गया और उस नौजवान के चेहरे से कफन हटाया और बाल रखने लगा, तो उसने आंखें खोल दी और मेरा हाथ पकड़ लिया और कुरान पाक की ये आयत तिलावत करने लगा, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, कि बेशक अल्लाह पसंद करता है ज्यादा तौबा करने वाले को और साफ सुथरा रहने वाले को। तो मैंने कहा, ऐ नौजवान, तू तो मर चुका था, लेकिन तू कैसे बोल रहा है? वो कहने लगा, ऐ हसन,
اللہ کے حکم سے بول رہا ہوں اور میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ میری توبہ کیسے قبول ہوئی۔ میری توبہ اس لیے قبول ہوئی کہ میں نے مرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی تھی کہ مولا اگر تو نے مجھے زندگی دے دی، مجھے صحت عطا کر دی، تو آج کے بعد کبھی میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، والدہ کی بھی خدمت کروں گا۔ لیکن میرے سانسوں نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اور یہ ایک بات تو یہ اللہ کو بڑی قبول ہوئی۔ اور دوسرا جو میں نے ماں کو وصیت کی تھی کہ ماں جب میں مر جاؤں تو اپنے سر کا ایک بال میری داڑھی میں لگا دینا، بس یہی دو عمل، یہی دو کام رب کی بارگاہ میں اتنے قبول ہوئے کہ اس نے میری ساری زندگی کے گناہوں کو دھو کر اپنا مقبول بندہ بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، اپنا برگزیدہ بندہ بنا دیا اور مجھے بخش دیا اور میری خطاؤں سے درگزر فرما دیا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔